कई साल पहले की बात है। एक पुराना सा शहर था जहां गलियां संकरी थीं लेकिन रिश्ते गहरे। शहर की सीमा पर एक प्राचीन मंदिर था और उसके पास ही था एक पुराना घंटा घर। इस घंटा घर में रहता था दीनू चौकीदार। दीनू बूढ़ा था पर हर रात चौकसी करता। उसकी जिम्मेदारी थी रात 12 बजे घंटा बजाना। वो हर रात बिना भूले घंटी बजाता। लेकिन एक रात उसने घंटी नहीं बजाई। अगली सुबह पूरे शहर में हलचल मच गई। पास वाले मोहल्ले में एक घर में चोरी हो गई। सब बोले दीनू ने घंटी नहीं बजाई तभी चोर आ गया। बच्चे भी कहने लगे घंटी वाला सो गया था। लेकिन जब लोग उसके पास पहुंचे, दीनू ने कहा मैं रात को मंदिर गया था पर किसी ने मुझे भीतर नहीं जाने दिया। वहां से लौटते ही मैं बेहोश हो गया। लोगों ने यकीन नहीं किया। बुजुर्ग होकर भी दीनू को नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद उसके स्थान पर नया चौकीदार आया, रामू। और पहले ही हफ्ते में एक और चोरी हुई, पर यह बार घंटी बजी थी। लोग डर गए, अब किसे दोष दें। इसी दौरान मंदिर के पुजारी की तबीयत बिगड़ गई। वह जोर से चिल्लाया, मंदिर में कुछ गलत हो रहा है, मेरी किताबें छुपा दी गई हैं। आगल दिन बच्चों का एक समूह, जिनमें सिया सबसे तेज थी, ने यह रहस्य सुलझाने का सोचा। उन्होंने रात को मंदिर के पास छिपकर देखा और उन्होंने देखा दो आदमी मंदिर के तहखाने से कुछ बक्से निकाल रहे थे। अगली सुबह उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और शहर के बड़े बुजुर्गों को दी। पुलिस ने तहखाने की खुदाई की और पाया वहां से कई सालों से लापता मंदिर की प्राचीन मूर्तियां, तांबे की घंटियां और सोने के सिक्के निकले। वो दो आदमी मंदिर में काम करने वाले ही थे, जो चाहते थे कि दीनू जैसे ईमानदार लोग हट जाएं, ताकि रात में चोरी आसानी से हो सके। पहली चोरी उसी साजिश का हिस्सा थी। दीनू ने उस रात घंटी इसलिए नहीं बजाई थी क्योंकि मंदिर से लौटते समय उन चोरों ने उसे धक्का दिया और वो बेहोश हो गया। जब सच्चाई सामने आई, शहर ने माफी मांगी, दीनू को वापस बुलाया गया। लेकिन इस बार दीनू ने कहा, अब मेरी उम्र आराम की है, लेकिन ये बच्चे, सिया और उसके दोस्त असली चौकीदार हैं। वो अब शहर की नैतिक घंटी है। दोस्तों, हम अक्सर बिना सच्चाई जाने किसी पर दोष लगा देते हैं, लेकिन जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई देर से ही सही सामने जरूर आती है, और सही काम करने वाले कभी अकेले नहीं होते। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी बजी पर समझ अब आई।